सियासी दंगल में फंसी कुश्ती, मोदी सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। बृजभूषण की हुई बोलती बंद, पहलवानों को मिली पहली विजय। लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ। पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। बृजभूषण सिंह का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह नया चेहरा। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट। 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने कुश्ती महासंघ को ही भंग कर दिया और उसके नए अध्यक्ष को ही सरकार ने निलंबित कर दिया। अभी 21 दिसंबर को ही कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, तो इतना बवाल आखिर क्यों मचा है? तो इस हंगामे के बीच बस एक ही बात सामने आ रही है, ये एक शख्स है, एक ही नाम है जिसके कारण से पहले भी विवाद हो चुका है। WFI के विवाद को लेकर चुनाव हुआ, लेकिन बैकडोर से उसी शख्स को कुश्ती महासंघ में एंट्री मिल गई। ना अधिकार बदला, ना ही ऑफिस, बस अध्यक्ष का नाम बदल गया। बात जाटों के अपमान तक जा पहुंची। जिस उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के नाम को बीजेपी जाटों का अपमान बता रही थी, अब वही बीजेपी बैकफुट पर आ गई। तो बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए नई गठित हुई WFI को ही निलंबित कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जैसे ही रांची के लिए फ्लाइट में बैठे, वैसे ही भारत सरकार ने उनके सभी अधिकारों को फ्लाइट मोड पे डाल दिया। रांची पहुंचे संजय सिंह को खबर मिली कि उनके निलंबन के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो संजय सिंह को जब ये पता चला तो मानो उनके सर से किसी ने आसमान ही खींच लिया हो। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। कुश्ती के दंगल में कौन हारा कौन जीता, ये दोनों तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। पहली तस्वीर में बृजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के साथ जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाली साक्षी मलिक का चेहरा रोते हुए दिखाई दे रहा था। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अब मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के इसी दबदबे को कुश्ती के मैदान के बाहर राजनीतिक अखाड़े में धोबी पछाड़ दे दिया। आखिर पहलवान क्यों कह रहे थे कि बृजभूषण सिंह का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह ही बृजभूषण सिंह का नया चेहरा, ये भी आपको बताते हैं। पहली तस्वीर संजय सिंह के WFI के चुनाव जीतने के बाद की, जहां बृजभूषण के गले में एक नहीं 10 से ज्यादा मालाएं थी, तो वहीं जीते हुए संजय सिंह के गले में एक भी माला नजर नहीं आ रही है। दूसरी तस्वीर तब की है जब संजय सिंह रांची एयरपोर्ट पहुंचे, तो वो कुछ भी बोलने से कतराते दिखाई दे रहे थे, मानो कुछ बोलने से पहले वो दबाव में हैं और पूर्व अध्यक्ष के आदेश का इंतजार कर रहे हों। राजनीतिक अखाड़ा अलग है, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में अब राजनीतिक अखाड़ा शामिल हो गया है। वहीं हरियाणा के पहलवानों और कुश्ती महासंघ के बीच की लड़ाई पुरानी है, लेकिन चुनाव में हुई इस लड़ाई में हरियाणा पहलवानों का खेमा हार गया। लेकिन अब सरकार की इस पहल पर दंगल में चुनावी खेमा पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। पहलवान इसको अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं बृजभूषण खुद बोल रहे हैं कि मेरा अब राजनीति से लेना देना है, मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं। लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीरें किसी और तरफ इशारा कर रही हैं और तस्दीक दे रही हैं कि बृजभूषण की कथनी और करनी में फर्क है।
बृजभूषण राजनेता हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गए हैं और कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनके मन में चल रहा होगा कि कहीं इस बवाल के कारण उनका 2024 में टिकट न कट जाए या टिकट मिले तो कहीं जनता साथ न छोड़ दे। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन WFI का सिले सिपार बनने का मौका अब अपने दिलचस्प मोड़ पर है। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी।